हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। स्टेटमेंट वन क्या गिवन है बेटा? KCl, NaCl, NH4Cl एटसेट्रा कैन नॉट बी यूज्ड इन द सॉल्ट ब्रिज ऑफ सेल कंटेनिंग सिल्वर आयन। जो कि बिल्कुल सही बात है बेटा। हम KCl को या फिर NaCl को, NH4Cl को यूज नहीं कर सकते जब हम सिल्वर इलेक्ट्रोड्स यूज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वहां पर क्लोराइड्स बन जाते हैं, AgCl, PPT फॉर्म हो जाएगा, जिससे हमारा इलेक्ट्रोड जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इलेक्ट्रोड्स क्या हो जाते हैं बेटा? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी कि सेल रिएक्शन खत्म हो जाती है। राइट, तो दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है कि हम KCl, NaCl एंड NH4Cl को यूज नहीं कर सकते हैं इन द सॉल्ट ब्रिज ऑफ ए सेल कंटेनिंग सिल्वर आयन, because these ions form metal chloride that precipitate out, in turn destroying the electron. So statement 1 is true. अब बात करते हैं स्टेटमेंट 2 की। क्या कह रहा है बेटा? A salt bridge contains concentrated solution of an inert electrolyte like KCl, KNO3, K2SO4, etc. in agar-agar. This is also true. देखो salt bridge का काम क्या होता है? Salt bridge help करता है transport of ions में बेटा। किसमें help करता है? Transport of ions के अंदर, right? So it must have inert electrolytes. इसके अंदर क्या होना चाहिए बेटा? Inert electrolytes होना चाहिए, ताकि पहले वाली जैसी कोई दिक्कत ना हो कि यहाँ पर precipitate बन जाए और इलेक्ट्रोड डिस्ट्रॉय हो जाए। So it must have inert electrolytes, because if it is not inert, they may destroy the electrodes by forming precipitate. So a salt bridge contain concentrated solution of these inert electrolyte like KCl or KNO3 in agar-agar solution. So this is also true, but it is not the correct explanation of the statement 1. So option B will be correct option. I hope this is clear. Best of luck.